नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सिंपल स्टोरीज़ में। आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। तो आज हम कहानी शुरू करने जा रहे हैं प्यार का मौसम भाग 13। सोनिया खुश थी। उसे उसकी किताब वापस मिल चुकी थी। वह वहीं बैठकर उसे देखने लगी। बड़ी सफाई से एक एक पेज जोड़ा गया था। कुछ देर बाद मीनू आई तो सोनिया को खुश देखकर पूछा, क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही हो। देखो हमारी किताब। सोनिया ने किताब मीनू के सामने करते हुए कहा। अरे वाह, ये कैसे हुआ, मीनू ने चहकते हुए कहा। जब हम ऊपर आए तो राहुल जी यहाँ से निकल कर गए थे। शायद उन्होंने किया हो, सोनिया ने कहा। वाओ, सो स्वीट ऑफ हिम। मुझे तो पता ही नहीं था राहुल भैया ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, मीनू ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। तेरे दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है, सोनिया ने कहा। आई थिंक राहुल भैया लाइक्स यू, मीनू ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या कुछ भी बोल रही है, उन्होंने तो बस नॉर्मली हमारी हेल्प की है यार। तू जैसा सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है, सोनिया ने परेशान होकर कहा। यार कितना अच्छा होगा, तुम मेरी भाभी बनकर हमेशा हमेशा के लिए इस घर में आ जाओगी, मीनू ने ख्यालों के पुलाव बनाते हुए कहा। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, सोनिया ने झुंझलाकर कहा। पर मीनू को तो उसे छेड़ने में मजा आ रहा था। उसने कहा, कल ही घर में सबको बताती हूँ राहुल भैया के बारे में। हमें तुमसे बात ही नहीं करनी, सोनिया ने नाराज होते हुए कहा और उठकर दरवाजे की ओर गई। जैसे ही दरवाजा खोला, सामने से आते हुए राहुल से टकरा गई। मीनू, तुमने मेरे लैपी का चार्जर, राहुल ने अंदर आते हुए कहा, लेकिन आगे के शब्द उसके गले में ही अटक गए। उसने सोनिया को देखा और कहा, सॉरी, वो मैंने ध्यान नहीं दिया। कहते हुए राहुल ने सोनिया के सामने से हटा और मीनू की ओर आकर कहा, लैपटॉप का चार्जर कहाँ है। मीनू शरारत से दरवाजे पर खड़ी सोनिया को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने हाथ से टेबल पर रखे चार्जर की ओर इशारा किया। राहुल ने उठाया और लेकर बाहर निकल आया। सोनिया ने दरवाजा वापस बंद कर दिया और आकर खामोशी से बेड पर बैठ गई। मीनू उसके पास आई और कहा, अरे यार, मैं तो बस मजाक कर रही थी, अब मुस्कुरा भी दे। सोनिया को चुप देखकर मीनू ने उसे गुदगुदाना शुरू कर दिया और आखिरकार सोनिया हंस पड़ी। दोनों सहेलियां साथ बैठकर पढ़ाई करने लगी। अगले दिन दोनों साथ साथ कॉलेज चली गई। सोनिया धीरे धीरे सबसे घुलने मिलने लगी थी। दादी माँ के पास बैठकर तो वह हमेशा कोई ना कोई कहानी सुना करती थी। घर में सब उसे पसंद करते थे। रामू भी दीदी दीदी कहके उसके हर काम कर देता था। बस एक राघव ही था जिससे सोनिया बचती रहती थी। संडे शाम सोनिया परेशान सी कमरे के बाहर हॉल में हाथ में किताब लिए यहाँ से वहाँ घूम रही थी। मीनू जैसे ही ऊपर आई, सोनिया को देखकर उसके पास आई और कहा, क्या हुआ। सोनिया ने मीनू को बुक का एक चैप्टर दिखाकर कहा, ये समझ नहीं आ रहा है। बस इतनी सी बात, लाओ मैं समझाती हूँ, कहकर मीनू ने बुक ले ली और चैप्टर देखने लगी। लेकिन अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि वो तो सच में टफ था। उसने सोनिया की ओर देखा और मासूमियत से कहा, यार ये तो मुझे भी नहीं पता। कल सर से पूछ लेंगे, सोनिया ने कहते हुए वापस लेनी चाहिए, लेकिन मीनू ने कहा, वेट, राहुल भैया की इंग्लिश बहुत अच्छी है, वो समझा देंगे। सोनिया उसे रोक पाती इससे पहले ही मीनू उधर से गुजरते हुए राहुल से कहा, राहुल भैया जरा सुनिए। मीनू की आवाज़ सुनकर राहुल वहां आया और कहा, हाँ मीनू। वो सोनिया को एक टॉपिक समझ नहीं आ रहा, आप समझा देंगे प्लीज, मीनू ने बड़े प्यार से कहा। सोनिया की बात हो और हमारे राहुल भैया मना कर दें, ऐसे भला हो सकता है। राहुल तुरंत मान गया और सोनिया से किताब लेकर देखते हुए कहा, ये तो बहुत इजी है, आइए। मीनू, तुम्हें भी तो टॉपिक समझ नहीं आया था ना, चलो तुम भी देख लो। कहते हुए सोनिया मीनू को भी जबरदस्ती अपने साथ लेकर आई और तीनों कुर्सियों पर बैठ गए। राघव अपने कमरे में था। संडे को वह कहीं नहीं जाता था। वे तीनों उसके रूम से कुछ ही दूर बैठे थे। उनकी आवाज़ से राघव की नींद टूट गई। वह बाहर आया, तीनों को साथ देखकर वापस अपने कमरे में गया और दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया, जिसकी आवाज़ से तीनों का ध्यान उस ओर गया। राहुल एक बार फिर उन्हें समझाने में लग गया। तभी उसका फ़ोन बजा।
एक्सक्यूज मी कहकर राहुल उठा और कुछ देर दूर जाकर फोन पर बात करने लगा। राहुल, हेलो हेलो, राहुल व्यास बात कर रहे हैं। राहुल, जी हाँ कहिए। राहुल जी, बिजनेस में आपका बहुत नाम सुना है, मैं आपके साथ डील करना चाहता हूँ, क्या हम अभी मिल सकते हैं? राहुल, अभी? लेकिन आज संडे है और ऑफिस भी बंद है, क्या हम कल मिलें? राहुल जी, सिर्फ 10 मिनट की मीटिंग काफ़ी होगी, वैसे भी आज रात मुझे दिल्ली के लिए निकलना है। राहुल ने सोनिया की ओर देखा, जिसका ध्यान किताब में ही था। सोनिया को छोड़कर जाने का उसका मन नहीं हुआ। उसने कहा, सॉरी, आज नहीं मिल सकते। कहते हुए जैसे ही राहुल फोन रखने को हुआ, दूसरी ओर से आवाज आई, प्लीज 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 फोन मत काटना, देखो पूरे 100 करोड़ की डील है। राहुल सोचने लगा और फिर कहा, कहाँ मिलना है? एड्रेस मैं आपको मेल कर दूंगा, कहकर सामने वाले ने फोन काट दिया। राहुल मीनू और सोनिया के पास आया और कहा, आई एम सो सॉरी, किसी मीटिंग की वजह से मुझे भी निकलना होगा, मैं आकर समझाता हूँ। कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे, आपको जाना चाहिए, काम पहले है, सोनिया ने सहजता से कहा। राहुल मीनू और सोनिया को सॉरी बोलकर निकल गया। तैयार होकर वह बाहर आया, तब तक सामने वाली पार्टी का मैसेज भी आ चुका था। राहुल ने नीचे जाते हुए मैसेज देखा। लोकेशन बहुत दूर की थी, आने जाने में 3-4 घंटे लग जाने थे, लेकिन राहुल उसे हाँ कह चुका था, इसलिए उसे जाना पड़ा। उधर मीनू और सोनिया खुद से समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सब ऊपर से जा रहा था। यार, ये इतनी बोरिंग किताबें लिखता कौन है? मुझे तो इन्हें देखकर ही चक्कर आ रहा है, मीनू ने अपनी बुक बंद करके रखते हुए कहा। उसके खुद के असाइनमेंट मैं करता था, शेखी बरते हुए कहा। ओह रियली, सो टेल मी, क्या समझ आया? राघव ने कहा। राघव के इस सवाल पर दोनों चुप हो गए। सच तो ये था, राहुल ने अब तक उन दोनों को जो समझाया वो सब उनके ऊपर से ही गया था, क्योंकि राहुल एक बिजनेस पर्सन था और उसके बात करने का तरीका भी वैसा ही था। दोनों को चुप देखकर राघव जाने लगा तो मीनू बोली, अच्छा आपको ज्यादा आता है तो आप समझा दो। राघव रुका और पलटकर वापस आया। उसने सामने पड़ी सोनिया की किताब उठाई और टॉपिक पढ़ने के बाद खाली पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। राहुल जी 15 मिनट में नहीं समझा पाया, वो राघव ने 3 मिनट में समझा दिया। सोनिया को ये देखकर बहुत हैरानी हो रही थी कि राघव जैसा कॉम्प्लिकेटेड बंदा इतना टैलेंटेड है। राघव ने आगे समझाते हुए कहा, एक कप कॉफी, जब खामोश रहता था। उसकी आंखों में एक चमक थी और चेहरे पर एक आकर्षण जो किसी को भी अपनी ओर खींच सकता था। राघव ने किताब टेबल पर रखकर सोनिया की ओर देखे बिना कहा, इसे समझने के लिए तुम्हें प्रैक्टिकली समझना होगा, जैसे कि नॉर्मल लाइफ से एक एग्जाम्पल ले लो। कहते हुए उसे चैप्टर के बारे में समझाने लगा। सोनिया बड़े ध्यान से कभी किताब तो कभी राघव को देखती। वो जैसे जैसे बोलता जा रहा था, सोनिया की नजर राघव ने बड़ी आसानी से उसे सब समझा दिया। जब बैठे बैठे थक गए तो खड़े होकर इधर उधर घूमते हुए सोनिया को लाइन समझाने लगा।
पूछा था? सोनिया ने कहा। कहा था, पर अब मेरा मन नहीं है, राघव ने कहा। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, फिर आप कोई खुद का इंस्टीट्यूट शुरू क्यों नहीं करते? सोनिया ने कहा। राघव ने सोनिया की किताब उठाई और उसके सामने करके कहा, ये क्या है? किताब है, सोनिया ने कहा। तो अपना दिमाग किसमें लगाओ, मुझ में नहीं, राघव ने कहा और किताब उसके हाथ में थमा दी। तभी पीछे से मीनू आ गई। राघव चला गया तो सोनिया ने गुस्से से बुदबुदाते हुए कहा, सड़ू। कौन? मीनू ने कहा। तुम्हारा ये भाई और कौन? ये क्या हमेशा ऐसे ही बात करते हैं? सोनिया ने खिंचते हुए कहा। उसका कुछ कह नहीं सकते सोनिया, वो कब खुश होता है कब गुस्से में। कभी कभी तो लगता है जैसे वो मेरा और राहुल भैया का भाई ही नहीं है, मीनू ने कहा। सोनिया को खामोश देखकर मीनू ने कहा, अरे छोड़ो, तुम क्यों खामखा गधे के लिए अपना मूड खराब कर रही हो? चलो नीचे चलते हैं। मीनू और सोनिया नीचे चल गए। सोनिया ने देखा राहुल डाइनिंग टेबल पर बैठा फोन में व्यस्त था। सोनिया किचन में चली आई, जानकी को कॉफी बनाते हुए देखा। सोनिया ने कहा, आंटी दीजिए, हम बना देते हैं। मैं बना देती हूँ, उसे किसी और के हाथ की कॉफी पसंद नहीं आती, जानकी ने प्यार से कहा। आप बताइए, हम वैसे ही बना देंगे, सोनिया ने कहा तो जानकी ने कप उसे थमा दिया। सोनिया जानकी से बात करते हुए कॉफी बनाने लगी। कॉफी तैयार हुई तो जानकी ने कहा, राघव बाहर ही होगा, तुम उसे दे आओगी प्लीज? कहकर सोनिया बाहर चली गई। उसने कॉफी का मग राघव के सामने रखा तो राघव ने कहा, ये किस लिए? अभी कुछ देर पहले आपने हमें अपना वक्त दिया तो उसके बदले में हमने आपकी कॉफी बना दी। हमें किसी का एहसान लेना पसंद नहीं है, सोनिया ने नजरें नीची किए हुए कहा। राघव ने सोनिया को देखने लगा तो सोनिया ने कॉफी की ओर इशारा करके कहा, ये क्या है? कॉफी। राघव ने सोनिया को देखते हुए कहा, तो इसमें ध्यान दीजिए, हमने नहीं, सोनिया ने फुल एटीट्यूड में कहा, वैसे ही जैसे कुछ देर पहले राघव ने कहा था। राघव मन ही मन मुस्कुरा उठा तो सोनिया ने कहा, प्लीज ठंडी हो जाए। सोनिया वहां से भागती हुई पड़ी। राघव ने मग उठाया और एक घूंट पीकर कहा, मिस सोनिया। सोनिया जी। राघव के मुंह पे सोनिया जो सुनते सुनते हैरानी से पड़ी तो राघव ने मग को देखकर कहा, नाइस कॉफी, थैंक यू। सोनिया को राघव का ये हुआ भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह वहां से चली गई। रात के खाने पर सभी मौजूद थे। तभी राहुल परेशान सा बाहर से आया। उसे परेशान देखकर जय ने कहा, क्या हुआ राहुल, इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? ऑफिस से काम से गया था पापा, राहुल ने कहा। पर आज तो संडे है बेटा, जय ने कहा। हाँ पापा, लेकिन कोई क्लाइंट था, मुझे बुला लिया और खुद वहाँ आया ही नहीं। पूरे 4 घंटे ड्राइव करके आया हूँ, राहुल ने कुर्सी खिसकाकर बैठते हुए कहा। अरे ये तो बहुत गलत हुआ आपके साथ, है ना भाई? राघव ने राहुल को चिढ़ाते हुए कहा। हाँ, तुझे तो बहाना मिल गया मजाक उड़ाने का, बाहर निकल कर कुछ करो तो समझ आएगा, राहुल ने खिंचते हुए कहा। अच्छा ठीक है, झगड़ा मत करो, खाना खाओ, जानकी ने बीच में कूदते हुए कहा। सभी खाना खाने लगे। राहुल को सोनिया की हेल्प नहीं करने का मलाल था, लेकिन सोनिया को हंसते देखकर वही मलाल भूल गया। अगले दिन सोनिया और मीनू कॉलेज में थी। एक्स्ट्रा क्लास की वजह से दोनों को शाम तक वहीं रुकना पड़ा। शाम को जब दोनों राघव गाड़ी लेकर कॉलेज के लिए निकल गया। वहाँ क्लासेज खत्म होने के बाद कुछ लड़कियाँ और मीनू सोनिया ही बची। लोग बाकी सब अपने घर जा चुके। धीरे धीरे दिन भी जाने लगे। जब सिर्फ 5 लड़कियाँ बच गई थी, जिनमें मीनू और सोनिया भी थी। कुछ टीचर्स थे जो कि स्टाफ रूम में मौजूद थे और जो लड़कियों के आगे क्लास ले रहे थे। तभी मीनू ने कहा, यार बड़ी बोरियत हो रही है। हाँ यार, सुबह से पढ़ पढ़ के थक चुके हैं, कोई एंटरटेनमेंट भी नहीं है यहाँ। एक लड़की ने कहा, सोनिया तुम भी कुछ सुना दो ना यार। दूसरी लड़की ने कहा, हम क्या सुनाएं? सोनिया ने कहा। सोनिया, वो जो गुनगुनाती रहती हो ना तुम कभी कभी, वो सुना दो ना प्लीज, मीनू ने कहा। यहाँ कैसे? सोनिया ने झिझकते हुए कहा। यहाँ कौन है, सिर्फ हम लोग ही तो हैं, प्लीज यार सुनाओ ना, कुछ तो बोरियत कम हो, राघव ने कहा। प्लीज सोनिया, चारों ने एक साथ कहा।
छोड़ देता हूँ, राघव ने कहा और गाड़ी की ओर बढ़ गया। सभी आकर गाड़ी में बैठ गई कि चार पीछे और सोनिया आगे राघव के साथ। राघव ने पहले उन तीनों को घर छोड़ा और फिर गाड़ी अपने घर जाने वाले रास्ते की ओर बढ़ा दी। गाड़ी में फैली खामोशी को तोड़ने के लिए मीनू ने कहा, भाई आप भी अजीब हो ना। उस दिन जब मेरी फ्रेंड रागनी ने आपसे लिफ्ट मांगी थी तो आपने मुंह पर मना कर दिया और आज खुद ही उन्हें घर तक छोड़कर आए हो। कभी कभी आपको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। राघव ने सामने देखकर गाड़ी चलाते हुए कहा, जब उसने लिफ्ट मांगी थी तब वो अकेली थी और उस वक्त सुबह थी, वो आराम से घर जा सकती थी। आज जहाँ वो लोग थे उसके बाहर का माहौल कुछ अच्छा नहीं है। इस वक्त अकेले घर जाती, घर वालों के आने का इंतजार करती, परेशान होती, बस इसलिए उन सबको घर पर छोड़ दिया। अच्छा, वैसे मेरी सभी दोस्त कैसी लगी आपको? मीनू ने कहा। बोरिंग और कुछ तो अपोज ही हूँ, राघव कहते हुए राघव ने सोनिया की ओर देखा और फिर सामने देखा। मीनू रास्ते पर कुछ ना कुछ बोलती हुई अंधेरा होने लगा था। गाड़ी घर के समझ में आ गई। जैसे ही राघव ने ब्रेक लगाया, सोनिया का सर आगे आया। जब डैशबोर्ड में लिखा था, इससे पहले ही राघव ने अपना हाथ आगे कर दिया। राघव का स्पर्श उसे ठंडी हवा जैसा महसूस हुआ। सोनिया ने खुद को संभाला और नीचे उतर गई। फ्रेश होकर सबने खाना खाया। रात में सोते हुए सोनी दिमाग में राघव की बातें ही घूम रही थी। उसे राघव कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक पल में वह रूड, सेल्फिश, गुस्सैल दिखता तो अगले ही पल कुछ ऐसा करता कि बहुत ही मासूम बन जाता। राघव के बारे में सोचते सोचते आधी रात हो चली थी, पर सोनिया किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। लेकिन आज राघव ने जो उन लड़कियों के लिए किया, उसके बारे में सोचकर सोनिया के मन को अच्छा लगा। राघव में कुछ तो खास था। सोचते हुए सोनिया की आंख लग गई। अगली सुबह सोनिया जल्दी ही उठ गई। उसने बगीचे में पौधों में पानी देने में रामू की मदद की, दादाजी के लिए चाय बनाई, दादी माँ के साथ मंदिर में पूजा की। इन सब से निपट कर जब किचन में जानकी की मदद कर रही थी, तभी जय हाथ में शर्ट लेकर आए और कहा, जानकी, मैंने कहा था ये शर्ट प्रेस करने को, तुम भूल गई? आज मीटिंग थी और उसमें ये सफ़ेद शर्ट जरूरी थी। भूल गई थी, अभी कर देती हूँ। कहते हुए जानकी ने इडली के घोल से सने हाथों को जैसे ही धोना चाहा, सोनिया ने कहा, हम कर देते हैं अंकल, लाइए हमें दीजिए। थोड़ा जल्दी करना बेटा, मुझे 10 मिनट में निकलना है। जय ने शर्ट सोनिया को देते हुए कहा और जानकी की ओर पलटकर बोले, जानकी, मैं नाश्ता बाहर ही कर लूँगा, तुम परेशान मत होना। जय चले गए। सोनिया भी शर्ट लेकर बाहर आई। वही हॉल में ही प्रेस टेबल लगा था। सोनिया ने शर्ट प्रेस करके जय को जैसे ही दी, दरवाजे पर डोरबेल बजी। एक बार जो बजी तो बजते ही गई। सोनिया दरवाजे की ओर बढ़ी। उसने दरवाज़ा खोला। सामने एक दुबली पतली लड़की खड़ी थी, जिसने बिना स्लीव्स का टॉप और कटी फटी जीन्स पहनी थी। आंखों पर फैशन वाला चश्मा लगाया हुआ था। उसके एक हाथ में पर्स था, दूसरे में मोबाइल, पैरों में हील्स वाले सैंडल और कानों में बड़े बड़े गोल इयररिंग्स थे। लड़की ने चश्मा उतारा और सोनिया को ऊपर से नीचे तक देखकर कहा, दरवाज़ा खोलने में इतना टाइम लगता है क्या? सोनिया ने कोई जवाब नहीं दिया तो लड़की ने उसे साइड किया और अंदर चली आई। सोनिया भी उसके पीछे पीछे अंदर आई। तब तक लड़की सीढ़ियों से होते हुए ऊपर चली गई। मीनू नीचे आई तो सोनिया ने कहा, ये कौन है? मीनू ने लड़की को देखा और ऊँगते हुए कहा, वो राहुल भैया की गर्लफ्रेंड है मोना। आज की कहानी यहीं तक। अब अगला भाग और भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए अगर आप उसे सुनना चाहते हैं और इस कहानी में बने रहना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।